हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिलिस्म देव सीरीज की अगली कॉमिक्स, तिलिस्म देव और कंकाल देव। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग, तिलिस्म देव और कंकाल देव। हा हा हा, अब केवल सिर और धड़ आने बाकी है। धूम्रकाल जल्दी ही वह भी ले आएगा। राजकुमारी शिवांगिनी का स्वयंवर था, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर देशों के राजा व राजकुमार धौम्य नगरी पधारे थे। राजकुमारी शिवांगिनी, जिसे आमंत्रित गणमान्य उसके सौंदर्य के आधार पर ही अपनी रानी नहीं बनाना चाहते थे। साधारण रूप व नैन नक्श समेटे राजकुमारी शिवांगिनी, प्रचलित है कि शिव के वरदान के कारण उसके कदम जहां भी पड़ेंगे वहां छा जाएगी सुख संपन्नता, राज्य धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। राजा धौम्य के अतिरिक्त वहां उपस्थित थे सप्तमुनि, महर्षि कोपबल, महर्षि अशुपति, मुनि उपमन्यु, महर्षि महामुनि अष्टावक्र, मुनि उदालक, श्वेत केतु और मुनि जंबाल। तभी स्वयंवर के आरंभ होने की घोषणा के साथ ही राजकुमारी शिवांगिनी हाथों में पुष्पमाला लिए आगे बढ़ी। न जाने यह भाग्यशालिनी किसके भाग्य में लिखी है। और अभी एक ही कदम आगे बढ़ी थी वह, अचानक जैसे धरती हिल उठी। उफ, यह क्या? अरे अगले ही पल विस्मय से फैल गई उपस्थित लोगों की आंखें। पिताजी, राजकुमारी, मेरी बच्ची। सप्तमुनियों की आंखों से फूट निकली क्रोधाग्नि। रोशनी की तीव्र चमक में गायब हो गए वे विशाल हाथ। तुम ठीक तो हो ना बेटी? उफ, न जाने किस शैतान की हरकत थी ये। शुक्र है राजकुमारी जी सही सलामत है। राजा धौम्य पहुंचे सप्तमुनियों के सम्मुख। हे महामानव, आज अगर आप मदद ना करते तो मैं अपनी बेटी को खो बैठता। निर्भय होकर स्वयंवर पुनः आरंभ करवाओ राजन। जो आज्ञा मुनि। पुष्पमाला लिए धड़कते हृदय के साथ फिर आगे बढ़ी राजकुमारी शिवांगिनी। किंतु आज का दिन शायद स्वयंवर के लिए बिल्कुल भी शुभ न था। कड़र कड़ाक, अभी तो आकाश साफ था, बिन बादल ये बिजली कैसे कड़की? फिर कोई मुसीबत। बिजली चमकने के साथ ही आकाश का रंग लाल उठा। हर वस्तु सुर्ख हो उठी, जैसे रक्त से नहाई। हैरत से फटी हर आंख सिर्फ और सिर्फ थी आकाश पर जमी। अब क्या होने वाला है? कहीं रक्त की बारिश तो नहीं होने वाली है? हम तो राजकुमारी को लेने आए थे, यहां तो मुसीबत गले पड़ रही है। रक्त की मोटी मोटी बूंदें आकाश से चली धरती की ओर। कई मानवों से टकरा गई वे रक्तिम बूंदें। ये तो लाल अंगारे हैं। हाय, मैं जला। लाल अग्नि। एकदम खलबली मच गई। भागो, लाल अंगारे सब कुछ जलाकर खाक कर देंगे। आमंत्रित मेहमान प्राण लेकर भागे। जिंदा रहा तो ऐसे 10 स्वयंवरों में भाग ले सकूंगा। भाड़ में गया स्वयंवर, अपने मुर्दे पर नहीं चढ़वाना मुझे वरमाला। महर्षि कोपबल का हाथ हवा में लहराया और लहराया काट का वह सर्प शस्त्र। जाओ, निर्दोष मानवों की प्राण रक्षा करो। अगले ही पल एक अद्भुत छतरी महल की छत बन गई। ओह, महर्षि ने इस कांट के सर्प को अंगारों से हमारी रक्षा के लिए भेजा है। पिताजी, ये स्वयंवर नहीं, मृत्यु का तांडव खेला जा रहा है। तभी रक्तिम बादलों की एक टुकड़ी राजकुमारी शिवांगिनी की ओर लपकी। अब हम कभी अपना स्वयंवर नहीं रचाने देंगे पिताजी। बादलों की वह रक्तिम लकीर गुपचुप अपना कार्य कर गई। इसी के साथ आकाश से लाल अंगारे बरसने बंद हो गए। महर्षि का सर्प शस्त्र वापस उनके हाथों में जा पहुंचा, जबकि राजा धौम्य सहित। नहीं, उफ, ये हम क्या देख रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति ठगा सा खड़ा रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उफ, सप्तमुनि रह गए भौचक्के से। दृश्य ही कुछ ऐसा जो था। धूम्रकाल। मैं धूम्रकाल आपकी आज्ञा का पालन
कर आया हूं कंकाल देव। धूम्रकाल, मेरी आज्ञा का पालन तब होगा जब तुम वो कार्य पूरा कर दोगे। अब दिखाओ मुझे कहाँ है वो चीज। यह देखिए कंकाल देव। ओह, धूम्रकाल प्रसन्न हुए कंकाल देव तुमसे। हा हा हा। इधर धौम्य नगरी में बड़ा ही विचित्र व लोमहर्षक दृश्य था। उफ, नहीं, हाँ, हमारा बाजू गायब हो गया है। कहाँ गया हमारा बाजू? महर्षि, मुनि, महामुनि, आ लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ी राजकुमारी शिवांगिनी। शिब्बू, मेरी बच्ची। इसी पल गूंज उठा एक अट्टहास। हा 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 हा। प्रकट हुआ कंकाल देव। कंकाल देव का उपस्थित जनों को प्रणाम। कंकाल देव, राजकुमारी शिवांगिनी का वह बाजू मेरे पास है महामानवो। उफ, नहीं, चाहता तो उस समय राजकुमारी का संपूर्ण अस्तित्व ही मैं यहीं से उठवा लेता, पर नहीं। राजकुमारी के अपहरण की अपनी पहली 2 कोशिशों में असफल होने के बाद मुझे जगाना पड़ा धूम्रकाल को। आज के बाद अब कभी भी राजकुमारी का कोई ना कोई अंग गायब हो जाएगा। सप्त मुनियों की महाशक्तियों को यह महाचुनौती है मेरी। अगर वे राजकुमारी के अंगों को गायब होने से रोक सके तो रोक ले। हा हा हा। अलविदा। अगली सुबह धौम्य नगरी पर काल मंडराया। खून की नदी बनाने के लिए मुझे इन सब नगरवासियों का खून चाहिए। हा हा हा। धूम्रकाल को देखते ही नगर में खलबली मच गई। धूम्रकाल, भागो, शैतान आया। धूम्रकाल की धूम्रपूछ ने अपना आकार परिवर्तित किया। हा हा हा। धूम्र जाल से कोई नहीं बचेगा। नगरवासी पक्षियों की तरह जाल में फंस गए। ओह, धूम्र जाल, मेरा दम घुट रहा है इसमें। धूम्रकाल लोगों को समेटे आकाश में उड़ा। धूम्र जाल में कैद सभी धौम्यवासी बेहोश हो चुके थे। एक कभी न टूटने वाली बेहोशी। नदी को 3 दिन तक लहू से लाल रखना है मुझे। इधर राजमहल में आप चिंतित ना हो महाराज। जब तक राजकुमारी शिवांगिनी इस अभिमंत्रित घेरे में कैद है, उसे धूम्रकाल कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इस गोल घेरे के अलावा हम अब भी राजकुमारी की रक्षा के लिए 3 दिन तक यहीं रहेंगे। 3 दिन तक? हाँ राजन, 3 दिन राजकुमारी पर संकट का योग है और हमें इस संकट का सामना करना होगा। तभी हा 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 हा, तो इस घेरे की सुरक्षा में रखा है तुमने राजकुमारी को। धूम्रकाल, मुनि उदालक का चक्रास्त्र उड़ चला धूम्रकाल को समाप्त करने। जन, धूम्रकाल का अंत करो चक्रास्त्र। धूम्रकाल को चीरता हुआ निकल गया चक्रास्त्र। शू, हा हा हा। धूम्र का यह चक्रास्त्र, धूम्र को यह चक्रास्त्र कैसे काट सकता है? हा हा हा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।